लीब्रा, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं तुला राशि लीब्रा साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। तुला राशि लीब्रा साइन, one more time please, and शून्य। तुला राशि, आपका पहला कार्ड है टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। वाओ, बहुत बिजी एनर्जी। आई थिंक काफ़ी दिनों से आप बहुत एग्जॉस्ट महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मेरी, मुझे इतने कम समय में बहुत कुछ करना है और अकेले करना है। जैसे आप बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी में हैं और अकेले ही सब कुछ निभा रहे हैं, वैसा भार सा मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर। और आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बस इससे मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत समय से अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो एग्जॉस्टिंग एनर्जी है लीब्रा। ये भी पॉसिबल है कि आप ओवर टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं कुछ दिनों में अपने करियर में। अगर आप जॉब है आपके पास तो ओवर टाइम लग रहा है आपका, उसकी वजह से भी थोड़े से आप थक गए हैं। आई थिंक आपकी बॉडी को थोड़ी रेस्ट चाहिए। आप में से कुछ लोगों में पावर स्ट्रगल चल रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो पावर स्ट्रगल, मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो, मैं बिल्कुल सही बात कहता हूँ हमेशा। ऐसी पावर स्ट्रगल भी है यहाँ पर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में। द हर्मिट, डेफिनेटली लीब्रा, आपको मी टाइम चाहिए, आपको क्वाइट टाइम चाहिए। बहुत थक गए हो, इतना मत करो। ये बॉडी की एक लिमिट है, इमोशंस की भी एक लिमिट होती है। हम कुछ हद तक ही वो सब सह पाते हैं कुछ चीज़ों को, वरना फिर वो ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है। दिमाग भी कुछ हद तक ही उस शोर को बर्दाश्त कर सकता है। तो यहाँ पर आप जो कर रहे हो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ओवर हो रहा है यहाँ पर सब कुछ। अगर किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने। वो सामने वाला ढीठ है शायद, या उसने इस चीज़ को पकड़ लिया है कि उसको मज़ा आने लगा है। जब आप उसके पीछे पीछे भागते हो तो वो छोड़ दो। यहाँ पर जो भी चीज़ आप कर रहे हो लीब्रा, ओवर हो रही है। और आपको जैसे ऊर्जा जो भी दूसरों के ऊपर लगी हुई है उसे खुद पर लगाने की जरूरत है। मी टाइम, क्वाइट टाइम। आपको मैं डेफिनेटली लीब्रा इस हफ्ते सॉल्ट बैथ रिकमेंड करूँगी। सॉल्ट बैथ, स्पिरिचुअल बैथ जिसे हम कहते हैं। इसे लेना कैसे है, मेरा जो सेकंड चैनल है शून्य क्रिएट्स, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि स्पिरिचुअल बैथ लेते कैसे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में इसको मिल जाएगा, आपको लिंक मैं पिन भी कर दूंगी, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। आपको बहुत ज़रूरत है इसकी, अगरबत्ती, धूप की, इस ऊर्जा की आपको बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, या स्टेबिलिटी चाहिए किसी को। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आपके या तो बाजुओं में दर्द रहेगा या फिर आपके गले में दर्द है। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस स्ट्रेस की वजह से, या तो गले का दर्द है या फिर आपके बाजुओं में, आर्म्स में दर्द रह सकता है। इसको ना लीब्रा, इसमें किसी का कुछ नहीं है, इसमें आपने ओवर किया है। जो कुछ भी किया आपने ओवर कर दिया। और जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तब बॉडी पर, दिमाग पर, इमोशंस पर असर तो रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वो ना करें क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कर दिया है। आप में से जो लोग भी कम्युनिकेशन के इंतज़ार में हैं किसी भी शख्स से, लिब्रा क्वेरीज खास करके साइन हो सकता है शख्स का। आई थिंक आप किसी के साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन ये शख्स कहीं ना वो ज़िद्दी एनर्जी में है। वो कह रहा है कि अगर बात होगी तो मेरे मुताबिक होगी, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी बैलेंस की कमी है लीब्रा। आप जो दे रहे हैं आपको वैसा मिल नहीं रहा, आप रिसीव नहीं कर रहे हो वैसा, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लैक है।
आपको कहीं ना कहीं वो जो सेटिस्फेक्शन महसूस होनी चाहिए रिलेशनशिप में, जॉब में, फैमिली में, वो आपको महसूस नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपके ऊपर भार बहुत है। मेक श्योर कि आप अपने पॉस्चर्स का भी ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी में, खास करके अगर बाजुओं में दर्द रहता है, तो आप जिस तरीके से सोते हैं उसका ध्यान रखें। इसके ऊपर दबाव नहीं डालना है अपनी बाजुओं के ऊपर। वो कभी कभी हम सो जाते हैं ना ऐसे, तो असर पड़ जाता है, वो नहीं करना है। कोकोनट ऑयल की मालिश भी कीजिए यहाँ पर, वो भी अच्छी रहेगी आपके लिए। आप में से जिन भी लोगों के शादी में दिक्कत है, अगर माने कि पर्सन जो है वो बहुत क्वाइट हो गए, पहले ऐसे नहीं थे लेकिन एकदम से बहुत क्वाइट हो गए, आई थिंक कहीं ना कहीं वो हर्ट हैं। अगर ये शादी भी नहीं है, अगर आपका रिलेशनशिप भी है और आपके पर्सन ज़्यादा साइलेंट एनर्जी में है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो हर्ट है। आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है शायद जिसकी वजह से वो हर्ट हो गई। खास करके कुछ शब्द यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, कोई ऐसे स्पेसिफिक शब्द जो कि उनको अच्छे नहीं लगे और उसकी वजह से वो साइलेंट हो गए। वो गुस्सा भी नहीं कर रहे, बस वो साइलेंट हो गए हैं। मेक श्योर कि अगर आपसे ऐसी कोई गुस्ताखी हुई है, आप माफ़ी ज़रूर मांगें, ठीक है। माफ़ी मांगने से चीज़ें ठीक होती हैं। अगर आप उसे हील करना चाहें तो माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आपके विरुद्ध कोई आपके साथ आर्गुमेंट करने, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है इस हफ्ते कोई शख्स, मेक श्योर कि आप इसको अपनी ऊर्जा ना दो। बहुत लो वाइब्रेशन का है ये शख्स, मतलब इसके पास है नहीं कुछ। हर रोज़ ड्रामा, ये हर रोज़ सुबह जागता है, बस यही सोचता है कि कैसे ड्रामा को क्रिएट किया जा सके। तो उसको मतलब एनर्जी मत दो, छोड़ दो उसके हाल पर। उसका खुद का कोई कर्मा होगा जो ऐसे भोग रहा है वो अपने जीवन को, उसकी सोच ऐसी होगी है, राइट। तो आप बस अपना ध्यान रखिए, अपने ऊपर ऊर्जा को लगाइए। ज़्यादा किसी की बात को सुनने की ज़रूरत नहीं है लिब्रा। आई थिंक ये ऊर्जा तब भी होती है जब हम दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनने लगते हैं, अहमियत देने लगते हैं। कोई कह रहा है आपसे कि आप ऐसे हो, वैसे हो, आप नहीं कर सकते, और हम उसको तवज्जो देने लगते हैं। नहीं करना मेरी जान, नहीं करना। किसी की ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। अगर आप किसी एरियस मेष राशि के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं अगर, या फायर साइन भी हो सकता है, आई थिंक ये शख्स आपको बहुत कुछ बताना चाहता है। इसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये चाहता है कि आपको कुछ बताए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसे उस शख्स के इर्द गिर्द वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं कि नहीं अभी नहीं, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये शख्स के पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको देने की। यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, कॉन्टैक्ट की भी कमी हो सकती है। कमिटमेंट पे यहाँ पर बहुत दिक्कत नज़र आ रही है, पता नहीं क्यों लिब्रा। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स होने के बावजूद कमिटमेंट में बहुत दिक्कत है। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं किसी से, बहुत मुश्किल लग रही है उसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, डाउट है, आइसोलेशन वाली भी ऊर्जा है, कहीं ना कहीं वो वुंडेड सोल वाली भी ऊर्जा है। या तो आप वुंडेड सोल हो या पर्सन आपका वुंडेड सोल है। तो एक्चुअल में आपको थोड़ा सा ना इस सिचुएशन में कुछ मत करो, बस अपने ऊपर काम कर लो, क्योंकि आपकी खुद की ऊर्जा वैसी हो रखी है, वही ऊर्जा को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। तो बस अपने ऊपर काम लगाओ, अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा हाई वाइब्रेशन में जाओ। सॉल्ट बाथ लो, अच्छे से खाना खाओ, डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। स्थिति ठीक होगी, ये जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, स्थिति थोड़ी ठीक होगी ये, लेकिन ये तभी होगी जब आपका फोकस खुद के ऊपर लगेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि खुद पर ऊर्जा लगाओ, खुद के पेंटिकल्स को संवारो, खुद की ब्यूटी पर काम करो, खुद की बॉडी पर खुद की बॉडी का ध्यान रखो। अपने घर वालों का, घर में अगर दिक्कत है, घर वालों की सेवा, उनको प्यार दो अगर किसी को ज़रूरत है, तो ये बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट, मतलब सेल्फ मेड पर्सन जो होता है ये वो है। तो यहाँ पर आपको यही सलाह मैं दोबारा से दूंगी, खुद के ऊपर ऊर्जा लगाइए, छोड़ दीजिए बाकी सब कुछ। कोई और भी ड्रामा है ना, अगर लाइफ में, अगर रिलेशनशिप या करियर के लिए नहीं देख रहे, कुछ और भी ड्रामा चल रहा है, मैं कहती हूँ छोड़ दो, उसमें है नहीं कुछ भी, उसमें कुछ हासिल नहीं होगा, तो क्यों आप अपनी एनर्जी को खराब करोगे, राइट। यहाँ पर है डेथ या लिब्रा। ये हफ्ता कुछ लोगों की ये ऊर्जा हो चुकी है पहले ही, तो जिनके साथ हो चुकी है, बहुत बड़ी यहाँ पर अवेकनिंग है। यहाँ पर कोई अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहा है, कोई कह रहा है कि मैं लिब्रा हूँ, मैं ऐसे
तुच्छ लोगों के साथ अगर मेरा राब्ता है और मैं उनको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ तो वो मेरे लिए सही नहीं है। मेरे लिए है कि अब मैं मूव ऑन कर जाऊँ। मैं लिब्रास के बारे में अक्सर यही बात कहती हूँ, लिब्रा बहुत शांति प्रिय लोग हैं, ये बहुत मौके भी देते हैं। आई थिंक ज़ोडिएक में सबसे ज़्यादा माफ़ी और मौका देना, कॉम्प्रोमाइज़ करना लिब्रा, मतलब मूर्त है वो उनकी। लेकिन जहाँ पर ये पलट गए तो पलट गए मेरी जान। फिर यूनिवर्स भी आकर कहे कि नहीं उसको माफ़ कर दे, उसको मौका दे दे, ये नहीं देंगे। जहाँ पर इनकी गरारी अड़ गई ना और ये मुड़ गए, पीछे मुड़ के नहीं देखते फिर। तो कुछ लोगों के लिए वही है कि पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, क्योंकि वो अत होगी ना, वो कहते हैं ना कि बहुत बहुत हो गया जैसे वैसी ऊर्जा है लिब्रा। तो कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता वही साबित होगा जहाँ पर आप मुड़ गए और आप कह रहे हो कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, क्योंकि मैंने बहुत चांसेस दे लिए, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मैंने खुद को गवा दिया इस सिचुएशन में, सामने के लिए खुद को मतलब गवा दिया मैंने। लेकिन इस शख्स ने मेरी शायद कदर नहीं की, इस करियर में शायद मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो अब और नहीं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अवेकनिंग है। ओह टावर लिब्रा, हम यकीन मानिए मैं आपके साथ ही हूँ, क्योंकि मेरा सन साइन लिब्रा है तो यहाँ पर फॉल्स फाउंडेशन, जो भी फॉल्स था, फेक था, वो आपके जीवन से बाहर जाएगा। फेक चाहिए भी किसको ना तो फेक रिलेशनशिप चाहिए, ना ही ऐसी जॉब चाहिए जिसमें सिर्फ मर मर के काम कर रहे हैं हम। ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे फ्रेंडशिप भी नहीं चाहिए जो कि फेक दोस्त हैं। तो किसको चाहिए वो? तो अगर आपके जीवन में है तो यूनिवर्स उसको उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, आपको रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं इस कार्ड को अब रेस्क्यू कार्ड के रूप में पढ़ती हूँ, टावर मोमेंट को, कि आपको रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि आप फंस गए थे कहीं ना कहीं। आप चाहते हो सिचुएशन से बाहर निकलना, लेकिन नहीं निकल पा रहे हो, तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होती है, फिर वो टावर मोमेंट आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रेस्क्यू है कुछ लोगों के लिए। लास्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल। आप में से कुछ लोगों से तो गलती हुई है यहाँ पर, मुझे गलती यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रही है। आपने शायद किसी को हर्ट कर दिया है लिब्रा, किसी को तो किया है यहाँ पर हर्ट। और ये सिर्फ पर्सन के लिहाज से मत देखिएगा कि मेरा पर्सन ही है रिलेशनशिप में। माँ बाप को शायद कुछ ने कुछ कह दिया है गुस्से में या नादानी में, या भाई बहन को कुछ कह दिया है, या करीबी रिश्तेदार को, या किसी को भी जैसे कुछ कहा है। तो यहाँ पर माफ़ी है, माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगने से आप ना तो छोटे हो जाएंगे ना ही बड़े हो जाएंगे। माफ़ी मांगने से मुक्ति मिलती, माफ़ी मांगने से पश्चाताप का वो जो है ना वो कंप्लीट होता है साइकिल। तो यहाँ पर अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि माफ़ी मांगिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऑफर हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा, खास करके पेज ऑफ पेंटिकल न्यू बिगनिंग के बारे में भी, तो करियर के लिहाज से भी कुछ लोगों के लिए अच्छा रह सकता है वीक, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है, मुझे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो स्टॉक्स में जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है वो हाइक देखने को मिल सकती है आपको। मुझे वो हाइक दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पर हाइक है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं लिब्रा तुला राशि के लिए। आप में से जिन लोगों ने लोन लिया था ज्वेलरी रखकर, अपनी ज्वेलरी को रखकर, आप अपनी ज्वेलरी भी छुड़वा सकते हैं। आई थिंक वो धन आपके पास होगा, वो रिसोर्स होगा कि जिससे वो लोन मुक्त कर देंगे आप, दे देंगे आप, और आपकी ज्वेलरी घर में वापस आ जाएगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो कुछ लोगों के लिए। ये तीनों कार्ड्स का पीला रंग अगर देखें तो घर है ये, और पेंटिकल्स है, और वो मुक्ति मिलना किसी को, वो जो उसकी चीज़ है उसको वापस मिलना। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग अपने ज्वेलरी को छुड़वा सकते हैं अगर आपने कोई लोन लिया था। लेट्स सी, तुला राशि, लिब्रा साइन। चलिए यही कार्ड आना चाहता है। यहाँ पर है हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। मैंने क्या कहा आपको लिब्रा, मैंने क्या कहा? ये रिट्रीट का ही तो कार्ड है। मैंने कहा ना, खुद के ऊपर ऊर्जा, दूसरों को छोड़ दो, ड्रामा से दूर चले जाओ। कुछ नहीं रखा होता मेरी जान, उसमें सिर्फ एनर्जी लॉस होती है। चाहे जितना मर्जी आप चले घुसकर देख लो इस ड्रामा में। नार्सिसिस्ट से आप नहीं जीत सकते, एनर्जी वैम्पायर से नहीं जीत सकते। इनका हल यही है कि इनसे दूरी बना लो।
मेरे जीवन में तो जितने हैं, मैंने कितनी जो भी अपनी हीलिंग की है इनसे दूरी बनाकर ही की है। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, कुछ रखा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही डर्टी लोग होते हैं मेरी जान, आपको समझना होगा। इनके पास हमेशा बी प्लान होता है। ये कहते हैं कि अच्छा अगर मुझे इस तरीके से अगर कोई हराने की कोशिश करेगा तो मेरे पास बी प्लान है। तो ये गंदे लोग होते हैं, इनसे कौन माथा अपना क्यों अपनी एनर्जी को ख़राब करना आपने, छोड़ो इनको, छोड़ दो। डिवाइन हीलिंग है यहाँ पर, हिलेरियन की ऊर्जा, ग्रीन एवेंचुरिन भी आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप क्रिस्टल खरीद भी नहीं सकते हैं तो कोई फ़ोटो डाउनलोड कर लो उसकी, और उसकी फ्रेम करवा कर अपने बेड के पास या अपने ऑल्टर पर रख सकते हो, वो भी ऊर्जा मिल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें, क्योंकि क्रिस्टल्स यकीनन बहुत महंगे हैं, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। क्रिस्टल जो ओरिजिनल खास करके जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। ये पीस मेरे ख्याल से $89 और $90 का था, ये इतना सा पीस, क्योंकि ये एक रॉ है उसकी वजह से भी। तो क्रिस्टल आई थिंक वो महंगी होने की वजह से हम ज़्यादा, कुछ लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो आप पिक्चर को भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, वो तो ईजी है, राइट। तो यहाँ पर योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। यहाँ पर आप अगर अपनी हीलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी अकल आएगी जिनके साथ आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनको भी रोशनी देखने को मिल सकती है। तो आप दूसरों के लिए रोशनी बन सकते हैं लिब्रा। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसमें हम रोशनी बन रहे हैं, दूसरों का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुला राशि के लिए। बस अपना काम करते रहो, मन साफ रखो अपना। ठीक है, आपके लिए व्हील से भी देख लेते हैं कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। ओह लिब्रा ये क्या था चलिए देखते हैं दोबारा से। बहुत स्लो जा रहा है आपका व्हील दूसरी बार भी। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है मेडिटेशन, वही मी टाइम, क्वाइट टाइम, जहाँ पर ऊर्जा बक 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 चल रही है हमारी, वहाँ से हम अपनी बक बक को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ डेफिनेटली मेडिटेशन कीजिएगा, बहुत अच्छी रहेगी। मेडिटेशन तो हर रोज़ करनी चाहिए, बिना किसी रीज़न के भी करनी चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ लोगों को कि बिना रीज़न के करो, और फिर देखो कैसे अपने आप मैजिक क्रिएट होता है। तो यार लिब्रा, ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और इस रीडिंग को अब मैं ख़त्म करती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।